सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरी ओर से हर हर महादेव एवं सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरी ओर से जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, आपका अपना YouTube चैनल धर्मपथ सुनने वाले पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज के विषय पर हम यह जानेंगे कि अपनी पत्नी को कब दाहिनी ओर बिठाना चाहिए एवं कब बाईं ओर बिठाना चाहिए, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। आज शास्त्रीय प्रमाण के साथ हम यह जानेंगे कि किस कार्य पर दाहिना बिठा लें और किस कार्य पर बाईं ओर बिठा लें। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पत्नी को दाहिनी ओर कब बिठाना है, इस पर क्या शास्त्र प्रमाण है। तो आप श्लोक को ध्यान दीजिए, क्या कहा है श्लोक पर। कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठे यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृतः। बताया, सबसे पहले यह बताया कि कन्यादान करते समय जब भी कोई व्यक्ति सपत्नीक बैठकर कन्यादान कर रहा हो, सिंदूर दान के पूर्व का जो विवाह है उस पर भी दाहिनी ओर बिठाना चाहिए। कन्यादान अगर आप कर रहे हैं तो पत्नी को दाहिनी ओर बिठा लें, और सिंदूर दान के पूर्व का जो विवाह संपन्न हो रहा है उस पर भी पत्नी को दाहिनी ओर बिठाना चाहिए। एवं कोई बड़ा यज्ञ कार्य हो रहा है तो यज्ञ कार्य में भी पत्नी को दाहिनी ओर बिठाना चाहिए। और कोई विशेष पूजन पाठ, किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ आप कर रहे हैं तो पत्नी को आपको दाहिनी ओर बिठाना चाहिए। यह शास्त्रोक्त प्रमाण है। यह तो हमने जाना कि पत्नी को कब दाहिनी ओर बिठाना चाहिए। अब हम यह जानेंगे कि पत्नी को कब बाईं ओर बिठाना है, तो उसके लिए भी क्या शास्त्रीय प्रमाण है। आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी उत्तरोद्भवेत्। कहा, आशीर्वाद लेते समय जब आप किसी ब्राह्मण इत्यादि से, किसी बड़े बुजुर्ग से, संत से अगर आप आशीर्वाद सपत्नीक ले रहे हैं तो अपनी पत्नी को उस समय आपको बाईं ओर रखना है। उसके बाद यहाँ अभिषेक का बताया, तो यहाँ अभिषेक का मतलब यह है कि जो आप पुण्याह वाचन इत्यादि क्रियाएं होती हैं और जलाभिषेक आपके ऊपर सिंचन किया जाता है, उस समय आप पत्नी को बाईं ओर बिठा लें। अपितु भगवान शिव का रुद्राभिषेक अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी को दाहिनी ओर ही बिठाना है। उसके बाद बताया कि आप किसी ब्राह्मण के, संत के पैर धुला रहे हैं, पैर धुलाते समय भी अपनी पत्नी को आपको बाईं ओर बिठाना है। और अगर आप शयन कर रहे हैं तो भी पत्नी बाईं ओर होना चाहिए, और अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय भी पत्नी बाईं ओर होना चाहिए। यह शास्त्रोक्त प्रमाण है। आज के विषय पर हमने यह जाना कि कब पत्नी को दाहिनी ओर बिठाना है और कब बाईं ओर। इस प्रकार की शास्त्रीय जानकारी को आप प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल मिलते हैं नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जय सीताराम।